हेलो एवरीवन, आई एम डेविड एंड शी इज़ रानी। आज हम आपको बता रहे हैं कि बेंगलोर में जो डिफ़ॉल्ट 1200 से 1500 तक के होटल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। पहले हम आपको होटल दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि होटल में किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं और आप किस तरह से उनको अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ से हमने एंट्री ली, पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये इंटैक्ट हो, कांच होना चाहिए। डोंट वरी, आपको बाहर से इसमें कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अंदर से ही बाहर दिखेगा। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लॉक करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके पास एक्स्ट्रा की भी हुई तो वो इसको खोल के अंदर नहीं आ सकते, जबकि एक्स्ट्रा की के साथ इससे कोई भी अंदर आ सकता है। फिर एक अलमारी है जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सी अलमारी दी हुई है। और यहाँ हम जाएंगे तो देखेंगे कि अच्छा सा एक बाथरूम है, बढ़िया सा एक बाथरूम बना हुआ है रेस्टोरेंट। और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक टॉयलेट सीट दी हुई है। यहाँ से बाहर आने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक टेबल है और ये यहाँ पर टीवी का कैबिनेट दिया हुआ है। यहाँ पर एक बेड दिया हुआ है जहाँ पे आप रोमांस कर सकते हैं, जो कि हम अभी कर रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ देखिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपको अच्छी सी डेस्क मिली हुई है, एक चेयर है, यहाँ पर एक टेबल है छोटी सी, वहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है। ये एक चेयर और है, इससे आप आराम से यहाँ पर बैठ के अगर आप चाहें तो ड्रिंक कर सकते हैं और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने ओयो को बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपको परेशानियाँ ना हो और अपने पार्टनर्स के साथ आप इंजॉय कर सकें। तो जब भी आप ओयो को बुक कर रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि वो ओयो टाउन हाउस हो और जिस एरिया में वो है वो एरिया थोड़ा ढंग का हो। जैसे कि हम अभी बेंगलोर में हैं, तो बेंगलोर में ऐसे किसी भी क्राउडी एरिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के आसपास ओयो आपको बुक नहीं करना है। थोड़ी अच्छी सी लोकेलिटी जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, जहाँ पे पहुँचना आसान हो, वो वाली लोकेलिटी आप लीजिए। उसके बाद आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कीजिए टाउन हाउस या फ्लैगशिप। सिर्फ ये दो तरह के ओयो होटल्स ही आपको लेने हैं। अगर आप चाहें तो आप वही होटल MMT मतलब मेक माई ट्रिप पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर वो होटल मेक माई ट्रिप पर भी है, इसका मतलब वो ओयो की भी गाइडलाइंस फॉलो करता है और मेक माई ट्रिप की भी गाइडलाइंस फॉलो करता है। अगर कोई होटल ये दोनों गाइडलाइंस फॉलो करता है, इसका मतलब वो अपने कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और वो होटल, इस तरह का होटल आपको बहुत सेफ होगा। 1000 रुपये से नीचे का होटल आपको नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो कंफर्टेबल फील करे, थोड़ी अच्छी सी जगह में रहे, तो आप 1000 से 2000 के बीच का होटल सेलेक्ट कीजिए। होटल में जाने के बाद भी आप फ्री अपग्रेड पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो चैलेंज आपको आएंगे वो ये हैं। सबसे पहले तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज मांग सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि अपन 1000 रुपये से नीचे का होटल बुक करते हैं और जब आप होटल में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारा मिनिमम प्राइस तो 1200 है, 1500 है। तो उस केस में आप उनसे लड़िए मत, उनको वो पेमेंट कर दीजिए। बाद में आप ओयो से बोल सकते हैं, ओयो के कस्टमर केयर पर बोल सकते हैं कि इन्होंने हमसे ज़्यादा प्राइस लिया। तो जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो फ़ोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, ताकि आपके पास सबूत रहे। वहाँ पर लड़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप लड़ेंगे, अगर आप ज़िद करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको परेशान करें। तो इसलिए आप अपना एंजॉय कीजिए, पहले होटल से चेकआउट कीजिए और उसके बाद ओयो से कंप्लेन करिए। ऐसा हमने कई बार किया है। हमने बेंगलोर में, हमने दिल्ली में, हमने लखनऊ में, औरंगाबाद में, हमने कई जगह ऐसा किया है। वो लोग कहते हैं कि बाद में जाके कहते हैं हमसे कि हमारा मिनिमम प्राइस तो ये है, आपको ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हम कर देते हैं और बाद में ओयो से पैसा वापस मिल जाता है। तो इसलिए आपको उस बात की कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी बात ये है कि पानी फ्री होता है। अगर वो पानी के चार्जेस आपसे ले रहे हैं तो भी आप बात कर सकते हैं ओयो वालों से कस्टमर केयर पे, और वो भी आपको पे करा देंगे। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके कांच हैं, जितने भी मिरर्स लगे हुए हैं, उनके पीछे कुछ नहीं है, कोई छेद नहीं है दीवार में, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के इंटीमेट मोमेंट्स आपके अलावा कोई और देखे। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी ओयो होटल में जाएं तो ये ध्यान रखें कि दीवारों में कोई छेद नहीं है और कांच के पीछे कोई खिड़की नहीं है, और अगर कोई खिड़की है तो वो कवर्ड है। जब भी आप रोमांस कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप रजाई ओढ़ लें या लाइट बंद कर लें, राइट? तो इससे आपको तकलीफ नहीं होगी। एक दो बार अगर आप होटल में जाते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि ये होटल सेफ है, तो बार बार होटल बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको एक अच्छा होटल मिल गया, उसके बाद आप उसी होटल में कंटिन्यू चेक इन कर सकते हैं। जब आप चाहें आपके पार्टनर के साथ रोमांस कर सकते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एडिशनल में जो है, आप ध्यान रखें कि जब भी आप होटल से चेकआउट कर रहे हैं तो आप होटल के फ़ोटोज़ ज़रूर खींच लें, क्योंकि बाद में जब आप फीडबैक के अंदर ये होटल के चेकआउट के फ़ोटोज़ डालेंगे, अपना रिव्यू डालेंगे, तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा अपनी अगली ओयो की बुकिंग में। तो क्या लगता है आपको, क्या ये करना चाहिए? करना चाहिए, ताकि आपके पैसे बचेंगे तो आप ज़्यादा कमाएंगे, राइट? तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने ओयो वाला ट्रिप आप इंजॉय कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देने के लायक है वो ये हैं कि जब भी आप इस तरह का होटल ले रहे हैं तो ये जो बेड है, इस बेड को अच्छी तरह से चेक कीजिए कि इसमें से कोई स्प्रिंग वगैरह बाहर तो नहीं निकल रही। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बेड टूटा हुआ होता है क्योंकि वहाँ पे आप पलंग तोड़ रोमांस कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कोई पहले वाले कपल ने स्प्रिंग तोड़ रखी हो, तो वो स्प्रिंग आपको चुभनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आजकल की बीमारियों के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा होटल होना चाहिए जिसके अंदर मेन्यू कार्ड अवेलेबल हो, क्योंकि मेन्यू कार्ड अवेलेबल नहीं होगा तो आप ऑर्डर कैसे करेंगे? क्योंकि ओयो पे सस्ते होटल मिलते हैं और उन लोगों के पास कई बार मेन्यू कार्ड नहीं होता, वो कह देते हैं कि बाहर से ऑर्डर करो। हो सकता है कि आपको बाहर का खाना पसंद नहीं हो तो आप टिफ़िन लेके जाओ, कौन मना कर रहा है? मत दिखाओ ना यार उनको। तो इस तरह की चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। जहाँ पर भी खिड़कियाँ हैं, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको कि ये खिड़कियाँ हैं, इसके पीछे खिड़कियाँ हैं, तो हम इस तरह की खिड़कियों को पर्दा लगा के रखते हैं कि क्या पता बाहर से कोई देख रहा हो। बहुत तरह के वायरल वीडियोस आ जाते हैं आजकल, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप सर्दियों में हैं तो एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत ज़रूरी है कि एसी सही हो। इसके लिए आप फीडबैक को पढ़िए। अगर फीडबैक अच्छा है तो आप उस ओयो को कवर करिए। तो जब आप ओयो को सर्च कर रहे हैं तो जो रेटिंग है वो रेटिंग 4 के ऊपर वाली देखिए। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो उसके साथ आप क्या होगा कि आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे। इसी के अलावा अगर आपको ओयो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे को पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल आईडी देनी है, वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वो सिर्फ आपको ओरिजिनल आईडी के बेस पे जाने देंगे। अगर आपकी आईडी नकली हुई तो आप परेशान हो सकते हैं। ओरिजिनल आईडी के बेस पे वो आपके घर वालों से कोई परेशान नहीं कर सकते, इसलिए आप परेशान ना हो। बस आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए, आधार वेरीफाई हो जाना चाहिए, और मेरा प्रेफरेंस तो ये कि आधार मत दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। तो इन बातों का ध्यान रख के आप ओयो में आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और अपना रोमांस कंटिन्यू करना चाहूँगा मेरी जाने मन के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि किस तरह से हम आपको आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी पार्टनर के साथ, या अगर आप किराए पे भी कोई लड़की लाए हैं तो कहाँ कहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टाटा।